हेलो एवरीबॉडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का कार्यपत्रक 30 और आज हम सीखने वाले हैं अनौपचारिक पत्र। पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। आज हम करने वाले हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कैसे कैसे होते हैं? अगर आपको किसी को बधाई देनी है, किसी को शुभकामना भेजनी है, निमंत्रण भेजना, विशेष अवसरों पर लिखा गया कोई पत्र है। सांत्वना पत्र तब लिखा जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई दुखद घटना किसी के साथ घटती है। किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए आप पत्र लिख सकते हैं। कोई सलाह आदि देने के लिए आप अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन को पत्र लिख सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। भाषा सरल स्पष्ट। पत्र लेखक या पत्र पाने वाले की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र का अंत और प्रारंभ प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध और लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र भेजने वाले का नाम, पता साफ और स्पष्ट लिखा होना चाहिए। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग और पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन लिखना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आपसे प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न में आपसे कहा गया आप अमित या अमिता हैं, ऐसा कुछ लिखा गया है, तो आप अपने नाम की जगह वही नाम लिखेंगे। और कई बार आपको प्रश्न में ही आपको पता भी दिया होता है। अपना पता या दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। पत्र में काट छाँट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभ्यास दिया है, 1 साल पहले आपने अपनी पसंदीदा पुस्तक को अपने मित्र को दिया था। दुर्भाग्य से आपका दोस्त उसे वापस करना भूल गया है। पुस्तक का आपका बहुत महत्व है क्योंकि यह आपको आपकी दीदी ने उपहार स्वरूप दी थी। अपने दोस्त को उस पुस्तक को वापस करने के लिए एक पत्र आप लिख सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाती हूँ कि पत्र लिखा कैसे जाता है। को नहीं देखा आप, 2 पत्र हैं। एक पत्र मैं लिखवाती हूँ, एक पत्र आप अपने आप लिखिएगा। एक अभ्यास मैं कराती हूँ, एक आप खुद करिएगा। ये आप खुद करिएगा, ये मैं लिखवाती हूँ। मैं आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देती हूँ बच्चे। ये देखिए बेटा, पत्र लिखा कैसे जाता है। सबसे ऊपर आप अपना नाम, प्रेषक का नाम जो लिख रहा है, फिर दिनांक, फिर आप संबोधन, प्रिय, और फिर जैसे कि नमस्कार, चरण स्पर्श, जो कुछ भी आप लिखना चाहें। फिर पहले पैराग्राफ में आप लिखते हैं कुशल क्षेम यापन, यानी आप ठीक ठाक है, मैं ठीक ठाक हूँ, ऐसी बातें। फिर मुख्य विषय वस्तु और फिर समापन, छोटों को प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, कुछ भी ऐसा। और नीचे संबंध का उल्लेख, आपका भाई, आपकी बहन, आपका दोस्त, आपका ये, और फिर आपका नाम। इस तरीके से हम पत्र लिखते हैं। इसके साथ साथ ये देखिए, पत्र चाचा जी को पत्र लिखकर उनके द्वारा आपके जन्मदिवस पर उपहार के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर एक बच्चे का नाम है ललित, स्प्रिंग ब्लॉसम स्कूल धारवाड़, 15 मार्च 2011। पूज्य चाचा जी, सादर चरण स्पर्श, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। ये बहुत सुंदर तरीके से एक पत्र लिखा है। 7 घड़ी उपहार किया था, उपहार पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। टाइम मैक्स की यह प्यारी सी घड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। सच कहूँ तो मैं सोचता था काश मुझे मेरे जन्मदिवस पर कोई घड़ी दे दे। आपने न जाने कैसे मेरी इच्छा पढ़ ली। आपका दिया हुआ उपहार मुझे अध्ययन में बहुत सहायता देगा। इसकी टिक टिक मुझे प्रतिपल बीतते हुए समय की याद दिलाएगी। इसकी सहायता से मैं समय का और अधिक और नियमित उपयोग करना सीख सकूंगा। इस उपहार के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। देखिए ऐसे ही पत्र लिखा जाता है। एक पत्र हम भी लिखते हैं। लिखिए बच्चे, हाउस नंबर 1, 2, 3, परीक्षा भवन, नई दिल्ली। दिनांक 10 सितंबर 2020। प्रिय मित्र, शुभेच्छा। मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ। आशा है तुम भी कुशल मंगल होगे। पूरा परिवार और मैं सब कुशलतापूर्वक जीवन रूपी कश्ती में सफ़र का आनंद उठा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ तुम भी यही कर रहे होगे। मैंने पत्र लिखने के लिए इसलिए सोचा
क्योंकि पिछली बार जब तुम गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आए थे तब मैंने तुम्हें एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी थी। वह पुस्तक मेरी दीदी ने मुझे उपहार के तौर पर दी थी। वह पुस्तक मेरे लिए बहुत ही विशिष्ट है और शायद भूलवश तुम उसे अपने साथ ही ले गए और मुझे लौटाना भूल गए। मैं जब लाइब्रेरी की सफाई कर रहा था तब मुझे ध्यान आया कि वह पुस्तक मेरे पास नहीं है जबकि तुम्हारे पास है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पत्र लिखकर यह बता दूं ताकि अगली बार जब तुम यहाँ लौटो तो वो पुस्तक अवश्य लेकर आना। वह कोई आम पुस्तक नहीं है, वह मेरे हृदय के बहुत करीब है क्योंकि दीदी ने मेरे 12वें जन्मदिन पर मुझे उपहार के तौर पर दी थी। वह पुस्तक मुझे आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने की इच्छा से परिपूर्ण कर देती है। उसको पढ़कर मैं हमेशा ही प्रफुल्लित महसूस करता हूँ। कृपया कर इस बार उसे लेते हुए आना। अंकल आंटी को मेरा प्यार कह देना। और मेरे लिए आशीर्वाद ले लेना। तुम्हारा मित्र अबस। ठीक है बच्चे, ये हमने लिख दिया एक पत्र। इसी तरीके से हम पत्र लिखेंगे। आपने देखा किस तरीके से हमने लिखा है, इसी तरीके से आप पत्र लिखते हैं। ये है आपका इनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र। अगला पत्र जो है वो जो कोरोना वाला है वो आप अपने आप लिखेंगे। आई होप ये आपको वर्कशीट समझ में आई। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाय बच्चों।